सम्मानित सभापति महोदय, कार्यक्रम में उपस्थित तमाम सारे अतिथिगण, इस ग्राम पंचायत के सभापति भाई अप्पू यादव जी, पूर्व सभापति भाई सुभाष यादव जी, आदरणीय विनोद महमूद साहब, सामने बैठे हुए हमारे बहुत सारे परिचित साथी हैं, आदरणीय अस्करी भाई, रंगमंच के माध्यम से आपका मनोरंजन कर रहे भाई सुनील रंजन जी जो जिला पंचायत के हैं, सामने बैठे हुए हमारे भाई साथियों, माताओं, बहनों, पत्रकार बंधुओं, सबसे पहले मैं अपनी तरफ से और अपने नेता माननीय रमाकांत यादव जी की तरफ से बोधिसत्व बाबा भीमराव अंबेडकर के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और दो बातें कहकर के समाप्त करना चाहता हूं क्योंकि समय अभाव है। आदरणीय डॉक्टर साहब की बातों के बाद कुछ अवशेष नहीं बचता है कि जो हम यहाँ पर कहें, लेकिन कुछ जरूर कहना चाहते हैं आदरणीय डॉक्टर साहब से अलग, क्योंकि जिस महापुरुष की जयंती के अवसर पर आप उपस्थित हैं, ये कोई ऐसी हस्ती बल्कि दुनिया की मानी जानी और पहचानी हस्ती हैं, जिनके लिए हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। वो शख्सियत थे बाबा साहब जिन्होंने अपने समाज को नई दिशा और दशा देने का काम संविधान के माध्यम से तो किया ही, अपने सिद्धांतों के माध्यम से भी आपने किया कि संगठित रहिए, संघर्ष करिए और शिक्षित बनिए। मैं दो बिंदुओं को छोड़ करके सिर्फ एक बातें कह करके अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। ये समाज तभी आगे बढ़ सकता है जब बाबा साहब के बनाए हुए सिद्धांत शिक्षित होने पर आप काम करने का काम करेंगे, क्योंकि शिक्षा ऐसी, बाबा ने कहा था कि शिक्षा एक ऐसे शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा, लेकिन शिक्षा एक ऐसे दीपक की तरह है कि जिस जगह भी रख दिया जाएगा वहीं पर प्रकाश करने का काम करेगा। लहू ना हो तो कलाम तर्जुमा होता, लहू ना हो तो कलाम तर्जुमा नहीं होता, हमारे दौर में आंसू ज़बां नहीं होता, जहां भी जाएगा वही रोई बिखेरेगा, किसी चिराग का अपना मका नहीं होता। यही शिक्षा है साथियों। सबसे पहली जो मूलभूत जरूरत है आज समाज को वो शिक्षित बनाने की है। जब तक आप शिक्षित नहीं बनेंगे तब तक आपका समाज उत्तरोत्तर विकास की कभी आगे नहीं जा सकता है। इसलिए हम कहना चाहते हैं, इधर बैठी हुई हमारी माताएं और बहनें, इधर बैठे हुए हमारे नौजवान और बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के साथ बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अपने समाज को सबसे पहले शिक्षित करने का काम करेंगे, क्योंकि जब तक आपके अंदर शिक्षा नहीं होगी तब तक आपका समाज पशु समाज की तरह होगा। जिस दिन आप शिक्षित हो जाएंगे, आप अपने अधिकारों के बारे में जान जाएंगे, आप बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को पढ़ लेंगे, तब कहीं न कहीं आप उत्तरोत्तर विकास की दिशा में आगे बढ़ते चले जाएंगे। तब हम दूसरी तरफ कहना चाहते हैं साथियों, आज के जो हालात हैं, आज की जो परिस्थितियां हैं, जिन परिस्थितियों में हम और आप जी रहे हैं, उन परिस्थितियों पर कुछ बातें कहना चाहता हूं कि बड़ी दुरूह परिस्थितियों में आज हमारा देश चल रहा है। एक तरफ सत्ता पर आसीन केंद्र से लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार में बैठे हुए लोग जो बाबा साहब के बनाए हुए संविधान से छेड़छाड़ करके हमारे और आपके अधिकारों का हनन करना चाहते हैं, हमको और आपको उसी दिशा में ले जाना चाहते हैं जहां आज के 100, 150, 200 साल पहले हम थे। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा नृत्य किया, बड़ा ही भावुक दृश्य था, बहुत सारे लोगों की आंखें भर गई। ये वो वक्त जब सामंतवादी और मनुवादी सोच के लोगों ने हमारे लोगों के ऊपर अत्याचार करने का काम किया था। न सब लोग गए तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तकहीन होगी दास्तानों में। ये वही हालात, वही परिस्थितियां आज देश के अंदर पैदा करने का काम करने का संकल्प लेकर के सत्ता में बैठे हुए लोगों ने किया है कि जब आपके संविधान से छेड़छाड़, आपके आरक्षण से छेड़छाड़ कर देंगे तो ये उसी परिस्थिति में लाना चाहते हैं हमको, आपको, जिस परिस्थिति में आज के 2 साल पहले हम थे। तब हम कहना चाहते हैं दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक और 85 के भाइयों कि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। अगर समझी गई ना बात तो इसमें नुकसान सबका है। जो नदियां सागर में मिलकर दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर यह शान सबका है। आजादी के बाद आजादी दिलाने में बहुत सारे लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी, जिसमें हम भी थे, आप भी थे, और हमारी महिलाएं भी थी। लेकिन आजादी के बाद देश को लोकतंत्रात्मक गणराज्य की अगर भूमिका मिली,
गणतंत्र राज्य की उपमा मिली तो बाबा साहब के संविधान से बनी। शायद बाबा साहब ने अगर संविधान नहीं बनाया होता तो आज ये लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में हमारा देश जाना नहीं जाता। तब हम कहना चाहते हैं आइए एक साथ खड़े होकर के, एक मंच पर खड़े होकर के 85 के भाइयों एक छत के नीचे खड़े करके उन आताताई और विसंगतपूर्ण शक्तियों को, जो मनोवृत्ति सोच के लोग हैं, जो सामंतवाद सोच के लोग हैं, उनको नेस्तनाबूद करके देश के अंदर एक नई सरकार का गठन करने का काम करे। वो सरकार जो दलितों की होगी, जो पिछड़ों की होगी, जो अल्पसंख्यकों की होगी, जो 85 के लोगों की होगी। क्योंकि जब सत्ता पर आसीन हो जाओगे तो ये कलम आपके पास मिल जाएगी, और जब कलम की ताकत आपके पास होगी तो इससे बड़ी दुनिया की कोई ताकत की। जब कलम आपके हाथ में आ जाएगी तब आप बाबा साहब के सपनों का भारत काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपने हमें, इसके लिए हम आपका कोटि धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आपका आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात कहीं पर समाप्त करते हैं, इस आशा और विश्वास के साथ कि डॉक्टर साहब ने जो बातें कही, हमने जो बातें कही, तमाम सारे वक्ता साथियों ने जो बातें कही, उसको आप अमल में लाने का काम करोगे। क्योंकि जयंती तो हर वर्ष बनाई जाती है, बातें तो हर वर्ष आती हैं, लेकिन आप उसको ग्रहण करते हो, उसको कितना अपने जीवन में उतारने का काम करते हुए, ये महत्वपूर्ण विषय है। दिन हम यहाँ से सौगंध लेकर के जाएंगे कि बाबा साहब के बनाए हुए संविधान का अनुसरण करते हुए देश के अंदर बाबा साहब की सरकार बनाने का काम करेंगे, और तब जाकर के बाबा भारत बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, नमो बुद्धाय। बाबा साहब अमर रहे।